हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का 1 बज गया है। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और मैं सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ नाश्ता और खाना बनाई हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, बाकी सारा काम पड़ा है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, काम करना बाकी है। मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर काम में लगती हूँ। तो अब मैं अपने बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ आज फ्रेंड। मुझे लग रहा है ना कि अब मेरा ना बुलावा आ गया है ऊपर जाने का। आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा फालतू बात क्यों कर रही हूँ, तो सच में मैं फालतू बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बीच बीच में जब चाहे तब ख़राब हो जा रही है। उसका कोई रीज़न नहीं है, रीज़न मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है कि क्या रीज़न है मेरी तबीयत ख़राब होने का। और मेरी दवाइयाँ भी चल रही है, ब्लड भी मैंने चेक कराया, कुछ ऐसा इतना कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बीच में ब्लड की कमी हो गई थी, तो वो सब दवाइयाँ ववाइयाँ चली, बॉटल वॉटल चढ़ा, मुझे आयरन का इंजेक्शन लगा, तो वो सब तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अभी पता नहीं किस वजह से मैं बार बार बीमार पड़ती रह रही हूँ। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सही है कि हम अपना जो पर्सनल बातें हैं कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे, पर पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, किस चीज़ का टेंशन है और क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मुझे वो सब भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कभी कभी ना ये जो माइंड है ना, दिमाग मेरा काम करना बंद कर देता है। बस जो भी टेंशन है, जो भी, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ ना करूँ। मुझे क्या टेंशन है, क्या नहीं टेंशन है। बस मैं यूट्यूब पे आई हूँ काम करने के लिए, और बस यही चाहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ उस पर सक्सेस हो जाऊँ। अब पता नहीं ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी तो ऊपर वाले के हाथ में है, यूट्यूब के हाथ में है। जो लोग करेंगे वही करेंगे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। मैं जो कर रही हूँ अपने हिसाब से बेटर ही कर रही हूँ, अच्छा से अच्छा ही कर रही हूँ। लेकिन अब ऊपर वाला चाहेगा, यूट्यूब चाहेगा तो मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगी। लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ, और नींद नहीं आती है मुझे। रात को बहुत कोशिश करती हूँ सोने की, लेकिन नींद नहीं आती है। ज़्यादा देर जाग जाती हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, और देर से सोऊंगी तो फिर देर से सुबह उठना भी मेरा हो जाता है, नींद ही नहीं खुलती है। और आज तो देखिए, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो, ये देखिए पूरा मेरी आंखें सूजी है, ये पूरा आंखें सूजे, चेहरे से भी पता लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ये जो पलके है ना, एकदम फुली फुली है, ये देखिए, ये ऐसे नहीं मेरी पलके रहती है, ये एकदम, ये देखिए चिकनी चिकनी हो गई है फूल के। और ये नीचे है ना, नीचे भी फूल गया है। तो मुझे ना एक ऐसे ऐसे नीचे कर रही हूँ ना, तो एक मुझे ना भारीपन लग रहा है चेहरे पे, ऐसा लग रहा है कि खूब मेरा चेहरा फूला हुआ। ऐसे नीचे देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पलके मेरे बंद हो जा रही है ऐसे। तो ये सब पूरा ये सूझ गया है, इसका क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सुबह मिस्टर से बोली तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, भड़क रहे थे, बोल रहे देर रात तक तुम जागोगी तो यही होगा, तुम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रख रही हो, और तुम अपनी तबीयत जानबूझ के ख़राब कर रहे हो। और कोई अपनी तबीयत कैसे जानबूझ के ख़राब करेगा, आप ही लोग बताइए। कोई अपनी तबीयत जानबूझ के ख़राब करता है क्या? कोई चाहता है क्या कि मैं बीमार पड़ूं? तो बस मिस्टर की डांट सुननी पड़ती है यार, क्या करूं। लेकिन वो भी जानते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, होगा कि नहीं होगा, इतनी परेशान है, इतनी टेंशन लेती है यूट्यूब के बारे में। तो यार कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ यार। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार, कमेंट करना कि मैं क्या करूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ कि चलाऊँ। आप लोग से मैं हेल्प मांग रही हूँ, आप लोगों से मतलब कमेंट के जरिए हेल्प मांग रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ कि चलने दूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। छोड़ भी देती हूँ तो बहुत लोग हंसेंगे कि गई थी यूट्यूबर बनने के लिए। नहीं छोड़ती हूँ तो सुनना पड़ेगा मिस्टर का। और ज़्यादा तो वही सुनाने वाले हैं, सुबह शाम टोकते रहते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो जाने दो यार, ये तो हस्बैंड है, ये तो इनका तो सुनना ज़रूरी है। मतलब
एक बोलेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, भाई हम गलती करते हैं या कुछ ऐसा रहती है बातें, तभी सुनना पड़ता है, ऐसे नहीं सुनाते हैं। लेकिन हाँ, उनको सेहत की मेरी चिंता है तभी तो बोल रहे हैं, तभी डांट रहे हैं। किसी को भी सेहत का चिंता रहेगा, उसकी तबीयत को लेके, तभी वो बोलेगा, ऐसे तो नहीं कोई बोलेगा। तो वैसे मेरे हस्बैंड ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मत करो, लेकिन उनका कहना है कि तुम सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, करो बिंदास करो, टेंशन लेकर मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कहाँ से टेंशन आता है, क्यों टेंशन आता है, किस चीज़ का मुझे टेंशन आता है, मुझे खुद भी नहीं समझ में यार, मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप लोग, मेरी भाभी, मेरे सिस्टर, ब्रदर, सब लोग बताना मैं क्या करूँ। मैं करूँ काम या छोड़ दूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। बस इतना ही बातें आप लोगों से बताना चाहती थी। और ये आज तो मेरा ये ना, इसका मैं क्या करूँ जो सूझ गया है, सेकाई करूँ बर्फ़ से कि क्या करूँ, कैसे पचकेगा। और सच में मेरी नींद नहीं पूरी होती है, 1:30 बजे 2 बजे तक रात तक मैं जगी रहती हूँ। और सुबह लेट हो जाता है मुझे, मतलब मुंबई में हूँ, शहर वाले तो काफ़ी लेट से ही उठते हैं। बच्चों का 12 बजे स्कूल रहता है, मिस्टर 10 बजे 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो कोई इतना टेंशन नहीं रहता मुझे, इन लोगों का प्रेशर नहीं रहता, टिफ़िन वपिन का कोई चिंता नहीं रहती। 7:30 बजे ऐसे मेरे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि मैं कब उठती हूँ। तो बस यही सब बातें आप लोगों से करना चाहती थी कि मैं क्या करूँ ना करूँ। बाकी सच में मेरा बुलावा आ गया ऊपर से। एक मेरी सिस्टर है, वो भी बोल रही थी कि दीदी आप इतनी बीमार क्यों पड़ रहे हो, क्या हो गया है, क्यों इतनी मेडिसिन खा रहे हो, क्यों इतनी बीमार पड़ रहे हो। तो सिस्टर मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतना बीमार पड़ रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतने मुझे पता है कि मेरे पापा जब से गए हैं तब से मैं काफ़ी बीमार पड़ रही हूँ। सच में बता रही हूँ, मेरे पापा जब से गए हैं ना, तो तब से मैं काफ़ी बीमार पड़ रही हूँ। और तब से उनके जाने के बाद मेरा वेट है ना जो, अपने आप लॉस होते जा रहा है। खाना पीना नहीं जाता है, भूख लगती नहीं है। और पापा के जाने के बाद ना ऐसा पता नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक मेरा वज़न घटने लगा। और जब से वज़न घटने लगा तब से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आंखें भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ब्लड ही नहीं है, जो कि मैं टैबलेट भी खा रही हूँ। ये देखिए, ये जो टैबलेट है ना, ओरोफर ये टैबलेट है, आप देख सकते हो। ये ना ओरोफर टैबलेट, ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है ब्लड बढ़ने के लिए, जो कि मैं ये दोनों टाइम खाती हूँ। काफ़ी ये है, महंगा है, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। 10 गोली है, सिर्फ 172 का है, 10 गोली सिर्फ है 172 का। लेकिन फिर भी ब्लड बढ़ाना है तो मैं खाती हूँ, दोनों टाइम खाती हूँ। लेकिन अभी क्या करूँ, देखते हैं ऊपर वाला क्या मेरे किस्मत में लिखा है, क्या होता है, क्या चाहते हैं भगवान। बस थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरी चिंता, थोड़ा फिक्र होगा तो उसके ज़रिए कमेंट में बताइएगा मैं क्या करूँ ना करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।